हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले की वीडियो में मैंने चैप्टर 1 को कंप्लीट समझाया है और उसमें एक्सरसाइज इसकी जो हैं वो भी दी हुई हैं। आप ये वीडियोस आई बटन पर जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट. We also identified food items eaten in different parts of India and mark on these on map. ओके, इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 1 को रीड किया था, जिसमें हमने बहुत सारे फूड आइटम्स जो होते हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या खाया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, भिंडी. येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल. इस तरह से इंडिया के बहुत से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का भोजन किया जा सकता है। कहीं पे चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, कहीं पर भिंडी, साउथ में अपम, ईस्ट में फिश करी, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। ओके, इसके लिए हम एक्टिविटी 1 दी गई है। एक्टिविटी 1 में क्या है, आपको एक टेबल बनानी है जैसा बुक में दिया है 2.1। इसमें क्या है, आपको रीजन या स्टेट का नाम लिखना है और वहाँ पे कौन सा आइटम्स खाया जाता है वो लिखना है। ग्रेन में कौन सा आइटम खाया, जैसे जैसे पंजाब में आपका मक्की दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश में राइस दिया है, ये ग्रेन आइटम है। फिर दाल, मीट में कौन सा खाया जाता है, वेजिटेबल्स कौन सी खाई जाती हैं और दूसरी चीज़ें कौन सी खाई जाती है, ये आपको कंप्लीट करनी है। 2 स्टेट्स का इसमें दिया है, बाकी आप स्टेट्स के बारे में लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Sometimes we may not really all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever available in the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. तो कभी कभी क्या होता है कि हमें इतनी वैरायटी का भोजन नहीं मिल पाता है। अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें लिमिटेड खाना मिलता है और जिस तरह खाना मिलता है हम वैसे ही खाया जाता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? देखिए, अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कुछ रीज़न होगा कि हमारे फूड में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग तरीके का हमें फूड आइटम्स खाने को मिलता है। ओके, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर ingredients which we get from plants or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. देखिए, हम अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं जो अलग अलग इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। अब ये जो इंग्रेडिएंट हैं ये कुछ कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। देखिए, इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। The major nutrients in our food are named carbohydrates, protein, fats, vitamins, and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. तो जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जो खाना खाते हैं क्या उस खाने में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको ज़रूरत होगी, जैसे मैंने हाईलाइट किया है, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये आइटम आपको ज़रूरत होगी। ओके, आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का। Let's begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. We can easily test if a फूड आइटम कंटेन स्टार्च। देखिए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में टेस्ट करना शुरू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग फॉर्म में होता है। हमारे खाने में जिस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है वो फॉर्म होती है स्टार्च और शुगर, इस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो एक्टिविटी शुरू करते हैं। इसमें क्या होगा, आप कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, रो, कच्चा हो या फिर कुकड, कुछ भी होगा। उसमें क्या है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, 2-3 ड्रॉप
डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की और देखेंगे कि उसके कलर में कोई चेंज हुआ है नहीं हुआ है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, अगर जो ड्रॉप आपने डाली है फूड पे वो ब्लू ब्लैक टर्न हो गई हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है मीन्स कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है। देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च, यानी आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें अगर ब्लू ब्लैक कलर होता है इसका मतलब उस फूड में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, नाउ टेस्ट फॉर प्रोटीन। अभी क्या करेंगे, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, हम थोड़ा फूड आइटम लेंगे। अगर हमारा फूड सॉलिड है तो उसको हमें पहले ग्राइंड करके और मैश करके थोड़ा पाउडर बना लेना है, ठीक है। उस पाउडर को फिर एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेना है और थोड़ा पानी उसमें डालना है 10 ड्रॉप्स, और उसको एक सॉल्यूशन टाइप बना लेना है। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द सॉल्यूशन। अभी क्या है कि ड्रॉपर की हेल्प से अब हम उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की उस सॉल्यूशन में डालेंगे। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करेंगे और कुछ मिनटों के लिए उसको एक स्थान पर आराम से रख देंगे। थोड़ी देर बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्या क्या उसका कलर वायलेट हो गया है। अगर उसका कलर वायलेट हो गया तो ये क्या इंडिकेट किया है, मैंने देखो हाईलाइट किया है, अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। यानी अगर उस सॉल्यूशन का कलर वायलेट हो गया है इट मीन्स उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अभी देखिए टेबल 2.2 दी है, इसमें एक कॉलम में फूड आइटम्स दिया है। रो पोटैटो जैसे पहला है, उसमें हमने टेस्ट किया स्टार्च का, स्टार्च उसमें प्रेजेंट है तो यस लिखा है। प्रोटीन, प्रोटीन वाले हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अगला मिल्क, मिल्क पे हम ये जो प्रोटीन का हमने टेस्ट किया ये करेंगे, ये मिल्क में क्या आ जाएगा, आपका प्रोटीन आ जाएगा। नेक्स्ट है ग्राउंडनट, इसमें फैट, फैट के लिए हम आगे टेस्ट करते हैं। फैट के लिए टेस्ट क्या है, सबसे फैट के लिए टेस्ट सबसे इजी है। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। नाउ टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अभी क्या करना है, एक फूड आइटम लेना है, उसके ऊपर एक कागज़ को आपको रैप करना है और फूड को क्रश करना है। बस ये ध्यान रहे कि आपका जो पेपर है वो फटना नहीं चाहिए। अभी आप ऑब्जर्व करो, डज इट हैव एन ऑयली पैच, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली। अभी क्या आप उसमें देखोगे कि उस पेपर पे कुछ तेल के निशान, ऑयली पैच आ गए हैं। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो लाइट के सामने ले जाइए उसको और उसमें देखिए क्या उसमें से लाइट दिख रही है धीरे धीरे। अगर ऐसा है, अगर पेपर पे आपके ऑयली पैच है इट मीन्स उस फूड आइटम में आपका फैट प्रेजेंट है। The food items may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on a paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. Okay, कभी कभी क्या था, फूड आइटम में वाटर भी प्रेजेंट होता है, जैसे पहले बताया था कि फूड में वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम से रैप करोगे तो आपका पेपर वाटर की हेल्प से गीला हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेपर को थोड़ी देर सुखाएंगे जिससे क्या होगा कि उसका वाटर सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर ये एक्टिविटी करने के बाद उस पेपर पे कोई ऑयली पैच नहीं दिखता है हमें, इट मीन्स उस फूड आइटम में कोई फैट्स प्रेजेंट नहीं है। ओके, व्हाट डू दीज टेस्ट शो। अभी हमने जो टेस्ट किए हैं प्रोटीन के प्रेजेंस के लिए, फैट्स के प्रेजेंट के लिए, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए, तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। इसमें क्वेश्चन आता है, डज ए फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ, हो सकता है कि किसी फूड आइटम्स में दूसरे दो दो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो या दो से ज़्यादा प्रेजेंट हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। इन तीनों के लिए हमने टेस्टिंग कर ली है। देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। ओके, अभी क्या है, इन 3 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे पास 2 और हैं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमें ये विटामिन एंड मिनरल्स क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हमें ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, इसका सवाल, इसका जवाब
आगे है। ओके, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब ये अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी में क्या करते हैं, किस लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमें दोनों ही क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट जो है, जितना अमाउंट का फैट और कार्बोहाइड्रेट है तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देगा। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स और ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जिन फूड्स में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे उन फूड्स को हम बोलेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी ये हमें दोनों फूड्स क्या हैं, एनर्जी दिए हैं। फिगर 2.3 2.4 में ये सब फूड लिस्टेड किए गए हैं जिनमें फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट। ओके, प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। तो प्रोटीन हमें किस लिए ज़रूरत होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फूड्स दैट कंटेन प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जो फूड हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड रिपेयर करते हैं, जिनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उनको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। विटामिन्स help in protecting our body against disease. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. तो विटामिन की वजह से हमारी बॉडी डिसीज़ से प्रोटेक्ट रहती है। इनकी हेल्प से हमें दूसरा हमारी आँखें, हड्डियाँ, दांत, गम्स ये सब हेल्दी रहते हैं, यानी हमें बीमारियों से इनका बचाव होता है। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाई डिफरेंट नेम्स। अब बहुत तरह के अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है। एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़, ठीक है। हमारी बॉडी को ये सारे विटामिन्स जो हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए की हेल्प से हमारी स्किन और आइज़ जो हेल्दी रहती हैं। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है विटामिन सी। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी की हेल्प से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, जिससे हमारी हड्डियाँ और दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। इन सब फिगर में विटामिन्स रिच वाले फूड हमें दे गए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ओके, अब इसके साथ हमें दूसरा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन मिनरल्स बोलते हैं। तो मिनरल्स भी हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में ज़रूर चाहिए। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। यानी हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे ज़्यादातर फूड आइटम्स ऐसे ही होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स, ठीक है। इन सभी न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत है। डाइटरी फाइबर्स को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, जो प्लांट के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। ओके, देखिए मैंने हाईलाइट पार्ट क्या है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस हाईलाइट वाले पोर्शन को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। रफेज डज नॉट provide any nutrient to our body but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body to get rid of undigested food. तो रफेज क्या, हमें किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे खाने में इनकी का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या है, हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे छुटकारा दिलाने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब वाटर का क्या काम है हमारी बॉडी में, तो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी जब उनको एब्जॉर्ब करेगी तो किसकी हेल्प से करती है, वो वाटर की हेल्प से। वाटर उस चीज़ में मदद करता है। दूसरा, स्वेट और यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इन टू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो।
अभी कोई फ्रूट ले लीजिए, टमाटो ले लीजिए, उसको आप पीसेज में काटिए, उसको काटते वक्त क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं? ऐसा और फ्रूट्स के साथ भी हो जाता है। इट मीन्स क्या है कि हम जो फूड आइटम्स लेते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, इनमें क्या वाटर पहले से ही प्रेजेंट होता है। तो हमारी बॉडी की जो नीड है वो वाटर वहाँ से पूरी हो जाती है, कुछ परसेंट वहाँ से पूरी हो जाती है, और जो बाकी की पूरी होती है वो हम बाहर से पानी पी कर, वाटर लेकर अपनी बॉडी की नीड को पूरा करते हैं। ओके, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? देखिए, द फूड वी नॉर्मली ईट इन डेज इज़ आवर डाइट। हम जो दिन भर में खाना खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए, जिससे हमारी अच्छी हेल्थ बनी रहे, तो हमारी डाइट में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। नॉट टू मच ऑन ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर, यानी ना एक बहुत ज़्यादा ना दूसरा बहुत कम, इस तरह से नहीं है, सभी एक बैलेंस में होने चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। उस डाइट में रफेज और वाटर का अमाउंट भी प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसी डाइट को, सच ए डाइट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, यानी ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सभी एक पर्याप्त मात्रा में हो, उनको हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑल द एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? अभी एक क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है कि हर उम्र के लोगों के लिए जो डाइट है वो सेम तरह की होती होगी? नहीं। इसके लिए क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी को ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ग्रोथ हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन से। तो जो बच्चे बढ़ती उम्र के होते हैं उनको प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वो 25 या 20 के ऊपर हो जाते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा काम इधर उधर करना पड़ता है। इट मीन्स उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे उनको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। ओके, हम जो फूड आइटम ले रहे हैं उसको खाना ही इनफ नहीं है, हमारे लिए काफ़ी नहीं है कि अच्छे से वो खाना पका भी होना चाहिए, ठीक है, कुक्ड भी होना चाहिए, जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो, क्योंकि हमें अल्टीमेट न्यूट्रिएंट्स की ही ज़रूरत है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है हम उनको खाना बनाने, जब डिश बनाते हैं, उनको पकाते हैं, तो उस प्रोसेस में भी लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे इफ़ द वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग देम, यानी सब्जियां या फल उनको छीलने के बाद अगर धोया जाता है तो उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स वॉश हो सकते हैं, ओके, लॉस्ट हो सकते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अभी कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जो स्किन होती है उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कुछ फूड्स को बिना छीले हुए ही खाते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, इसलिए अगर बार बार चावल या दाल को बनाने से पहले जब हम बार बार धोते हैं, अगर उनको ज़्यादा बार धोएंगे तो उससे क्या होगा, उनमें प्रेजेंट विटामिन्स और मिनरल्स उसमें लॉस्ट हो सकते हैं। ओके, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, makes it easier to digest. At the same time cooking also result in the loss of certain nutrients. ओके, हमें पता है कि खाना पकाने से हमें खाना स्वादिष्ट मिलता है, ठीक है, लेकिन कुकिंग के प्रोसेस में क्या है, बहुत से न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट भी हो जाते हैं। इसलिए मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। ठीक है, अगर खाना बनाते समय हमने ज़्यादा पानी उसमें डाल दिया है और उस पानी को बाद में फेंक दिया है, निकाल दिया है, इट मीन्स उसके जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें घुल गए, जो हमने बाहर फेंक दिया, तो इससे भी क्या होगा, लॉस्ट हो जाएंगे हमारे न्यूट्रिएंट्स। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? तो विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एक विटामिन है जो हीट की वजह से, ज़्यादा हीट करने की वजह से वो नष्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें कुछ अपनी डाइट में बिना कुक हुए विटामिन सी वाले फ्रूट या वेजिटेबल्स को भी खाना चाहिए। ठीक है,
अभी देखिए क्या होगा कि अगर हम एक तरह का फूड, एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स जो है ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। बूजो थॉट दैट फैट्स वुड गिव द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। उस एक बूजो करेक्टर है, उसको क्या लगता है कि जो फैट्स है वो सबसे अच्छा भोजन है, तो वो हर टाइम उसको खाने का मन करता है। कटोरी ऑफ बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। उसको लगता है कि फैट जो है ज़्यादा एनर्जी देगा। ओके, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो वो ऐसे ही खाना खाने लगा जिसमें फैट्स ज़्यादा था। लाइक फ्राइड फूड, तले हुए भोजन, लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ठीक है, इस तरह के जिससे उसे ज़्यादा फैट्स मिले और ज़्यादा एनर्जी मिले। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या तुम्हें लगता है कि वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट, वह सही नहीं था। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैंने पहले बताया कि सिर्फ एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, सारे न्यूट्रिएंट्स की हमें एक रिक्वायर्ड मात्रा में हमें चाहिए होता है। तो अगर सिर्फ फैट ही फैट खाया जाएगा खाने में, तो ये हार्मफुल हो सकता है और इससे एक कंडीशन हो सकती है तुम्हारी बॉडी को, जिसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी मीन्स जब तुम्हारा वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिसीज। ओके, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। एक किसी व्यक्ति को अगर इनफ फूड मिल रहा है, खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल रहा है, लेकिन उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं हैं, ठीक है, अगर उसके साथ ये लंबे समय तक होता रहता है, यानी उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही होती है, तो उसमें क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है एक न्यूट्रिएंट्स की। जो न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहा है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, अगर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की हमारे खाने में कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत लंबे समय तक, तो ये इससे हमें कोई बीमारी हमारी बॉडी में हो सकती है। डिसीज दैट ओकर ड्यू टू लैक और ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ किसे कहते हैं कि वो डिसीज़ जो एक लंबे समय तक एक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमें होती हैं, उनको डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स in his her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, स्किन डिसीजेज एंड डायरिया। ओके, अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक उसके खाने में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसकी क्या है, ग्रोथ रुक सकती है, उसका चेहरा सूज सकता है, बाल सफ़ेद हो सकते हैं, डिस्कलर हो सकते हैं, स्किन डिसीज उसको हो सकती है और डायरिया हो सकता है। इस तरह की बीमारी उसको हो सकती है अगर उसके खाने में प्रोटीन की कमी लंबे समय तक रहती है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की बिल्कुल ही कमी हो जाए एक लंबे समय तक, तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, completely stop. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. वो इतना वीक हो जाएगा कि इतना पतला हो जाएगा कि उससे खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वह चल भी नहीं पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स मे आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर्स। ओके, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से भी हमें कुछ बीमारियां डिसऑर्डर हो सकते हैं। टेबल 2.3 जो भी नीचे उसमें ये दिया गया है। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। यानी जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं ये किससे रोकी जा सकती हैं, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है, अगर हम अपने खाने में एक बैलेंस डाइट लें, यानी सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स को एक प्रॉपर अमाउंट में लें। ओके, देखिए टेबल 2.3 में दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, एक फर्स्ट कॉलम में आपका मिनरल या विटामिन दिया गया है, सेकंड कॉलम में डेफिशिएंसी डिसीज और डिसऑर्डर दिया गया है कि इससे कौन सी बीमारी होती है, और थर्ड कॉलम में सिम्टम्स दिए गए हैं, उसके लक्षण कैसे हैं। ठीक है, विटामिन ए से क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस,
समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसमें क्या है, आँखों की रोशनी चली जाती है, आपको कम दिखना शुरू हो जाएगा या फिर अंधेरे में कम दिखेगा। ठीक है, इससे एक एक डिसीज़ होती है जिसको आपको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसको हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। विटामिन बी वन से बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी डिसीज, इसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। उसमें मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और काम करने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचती। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ब्लीडिंग गम्स वोंट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। ओके, इससे क्या है, आपके मसूड़ों से खून आता है स्कर्वी में, और अगर आपको कोई चोट लग जाए, वूंड हो जाए, घाव हो जाए, तो वो उसको ठीक होने में भी बहुत लंबा समय लगता है। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स रोग होगा। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। तो आपके हड्डियों में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपकी बोन क्या हो जाएंगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और वो बेंट हो सकती हैं, मुड़ सकती हैं। कैल्शियम, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो बोन एंड टूथ डिके, यानी आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और आपके दांत भी गिरने लगेंगे, क्योंकि दांत को और हड्डियों को हमारे क्या होगा, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन की कमी से, आयोडीन मिनरल है, आयोडीन की कमी से गोइटर, ठीक है, जिसको घेंगा रोग हो जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। ठीक है, गले में एक ग्लैंड्स होती है, वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, जिससे आपका खाने में बोलने में बहुत दिक्कत होती है। छोटे बच्चों में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसको मेंटल डिसेबिलिटी होने का खतरा होता है, मानसिक रोग होने का खतरा होता है। आयरन, अब अगर आपके खाने में आयरन की कमी है तो एनीमिया नाम की बीमारी होती है, वीकनेस। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और उसके कीवर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप दे सकते हैं। ओके, प्लीज इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel, like my video, share among with your friends and comment your feedback. Thank you.